हेलो व्यूवर्स, नमस्कार। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। उम्मीद करती हूँ आप अपने परिवार में सुख शांति और समृद्धि से रह रहे होंगे और आपके परिवारजन भी सुख शांति और समृद्धि से रह रहे होंगे। आपने अपनी सोच को पॉजिटिव रखा होगा और आपके परिवारजन ने भी अपनी सोच को पॉजिटिव रखा होगा। हमें लाइफ में आगे सर्वाइव करने के लिए अपनी सोच को पॉजिटिव ही रखना होता है। गाइस, ये एक जनरल रीडिंग है, जिससे जितनी रेनोवेट होगी आप उतनी रख लीजिएगा, बाकी की छोड़ दीजिएगा। और मैं आपका थैंक यू भी बोलना चाहती हूँ। आप मेरी रीडिंग्स को देख रहे हैं, उन्हें लाइक, शेयर और सब्सक्राइब भी कर रहे हैं और अपने कमेंट्स भी दे रहे हैं। आप अपने कमेंट्स ऐसे ही देते रहिए जो मुझे मोटिवेट करते हैं, और मुझे आपकी मोटिवेशन की बहुत ज़रूरत है। व्यूवर्स, मैं आपके स्वस्थ रहने के लिए ईश्वर से प्रार्थना करूंगी और आपके परिवारजन की भी स्वस्थ के लिए ईश्वर से प्रार्थना करूंगी। व्यूवर्स, आज की हमारी रीडिंग का टॉपिक है, ईश्वर आपको सपना समझकर क्या भूलने के लिए कह रहे हैं। तो देखते हैं कि ईश्वर आपसे ऐसा कौन सा क्या चीज़ है जिसके लिए आपको कह रहे हैं कि एक सपना समझकर उसे भूल जाइए। हर इंसान की लाइफ में कुछ ना कुछ चलता रहता है, और ईश्वर आपको क्या इशारा कर रहे हैं कि आपकी पिछली लाइफ में कई लोगों के रिश्तों में भी बहुत सी डिस्प्यूट्स आए होंगे, कई लोगों के काम धंधे में बहुत आया होगा, कैरियर में बहुत उतार चढ़ाव आए होंगे, कई लोगों के अपने रिश्तों में, किसी भी रिश्ते में हो सकते हैं, चाहे वो पार्टनर हो, चाहे माँ बाप हो, चाहे बहन भाई हो, चाहे अपने दोस्ती में रिश्ता हो, या आप आस पड़ोस में हो, या अपने कैरियर में जैसे वर्क प्लेस में किसी तरह से भी कोई रिश्तों में कोई खटास आ गई हो। और कई लोगों की तो लाइफ में बहुत डिस्टर्बेंस, अजीब किस्म के भी किस्से हो जाते हैं कई लोगों के। तो ईश्वर आपको कह रहे हैं कि आप हताश मत हो, आप परेशान मत हो, आप उम्मीद मत छोड़ो। आप आगे आपके लिए बहुत कुछ है, और आप उसे एक सपना समझकर भूल जाओ, क्योंकि आगे की लाइफ में बहुत कुछ है करने के लिए। तो देखते हैं कि ईश्वर आपके लिए क्या गाइड कर रहे हैं और क्या ब्लेसिंग्स आपको दे रहे हैं और क्या भूलने के लिए कह रहे हैं एक सपना समझ के। तो हम ईश्वर से प्रार्थना करेंगे कि हमें कार्ड्स के थ्रू बताएं कि वो आपको क्या गाइड कर रहे हैं और क्या ब्लेसिंग्स दे रहे हैं। हम अपने कार्ड्स निकालते हैं। व्यूवर्स, हमने इस डेक में से 6 कार्ड निकाले हैं। तो देखते हैं कि हमारी रीडिंग क्या कह रही है और कार्ड्स क्या बोल रहे हैं। तो हम देखते हैं कि हमारे कार्ड्स पहले क्या आए हैं। सबसे पहला कार्ड आया है एस ऑफ सॉर्ड्स, नेक्स्ट है 9 ऑफ सॉर्ड्स, उससे नेक्स्ट है पेज ऑफ वेंड्स, नेक्स्ट है हेरोफेंट्स, और उससे नेक्स्ट है नाइट ऑफ कप, और उससे नेक्स्ट है 4 ऑफ कप। तो देखते हैं कि हमारी रीडिंग क्या कह रही है। सबसे पहले है सबसे पहले तो एस ऑफ सॉर्ड्स और 9 ऑफ सॉर्ड्स है। तो ये बता रहे हैं आप अपने काम या रिश्ते को लेकर बहुत चिंता, डिप्रेशन, पछतावा, नकारात्मक सोच में है। ईश्वर आपसे कह रहे हैं कि आपके साथ जो भी हुआ उसे सपना समझकर भूल जाएं। आगे सब अच्छा होगा। आप नए विचार के साथ आप अपने प्रतिभा कौशल पर काम करें। आप अपनी सोच पर आपकी जो भी परेशानी थी वह सब ख़त्म होने जा रही है। ईश्वर आपके जीवन के एक नए अच्छा शुरुआत करने जा रहे हैं। आपको सफलता मिलने जा रही है। कुछ लोगों को डिप्रेशन से बाहर आना है।
तो ईश्वर आपको कह रहे हैं कि आपको अपने हालात से डरना नहीं है, बल्कि आगे बढ़ने की कोशिश करनी है। उन चीज़ों को, एक सपना जो आपके साथ पीछे हुआ, आप उन चीज़ों को भूलकर आगे बढ़ें। तभी यही इसी का नाम ज़िंदगी है। कभी भी हालात एक जैसे नहीं रहते, हमेशा हालात बदलते रहते हैं। तो ईश्वर कह रहे हैं कि आपके साथ जो कुछ भी हुआ, बुरा हुआ, आप उसको सपना समझकर भूल जाएं और आगे बढ़ें। उससे शिक्षा ज़रूर लें, उससे एक लेसन ज़रूर लें कि वो आपको कुछ सिखा के गया और क्या सिखा के गया। और नेक्स्ट है पेज ऑफ वेंट्स। ये कार्ड एक नई शुरुआत के बारे में बताता है। ईश्वर आपसे कह रहे हैं कि आप नए सफ़र की शुरुआत करने जा रहे हैं। आपके भीतर जुनून और उत्साह है, पर अनुभव कम है। आपको नए रिश्ते बनाने हैं। कई लोगों को अपने कैरियर में नया काम या प्रोजेक्ट शुरू करना है। पहले आप उस पे अनुभव प्राप्त करें। पिछली बातों को भुला दें, एक सपने की तरह। आपको अपनी इनर क्रिएटिविटी को जगाना है। आपको आध्यात्मिक स्तर पर आगे बढ़ना है। अब आपको जल्दबाजी नहीं करनी है। जो पहले कमियां थी या गलतियां की, उससे अनुभव लेना है। यह कार्ड कहता है कि जिज्ञासा और उत्साह से नए रास्ते खुलते हैं। अभी आप शुरुआत करो, अनुभव अपने आप हो जाएगा। तो ईश्वर आपको कह रहे हैं कि आपको जो भी आपके साथ बुरा हुआ, आपको वहीं पे ठहर कर अपनी ज़िंदगी को ठहराव नहीं दे देना है। आपको आगे बढ़ें, आपके लिए आगे बहुत कुछ है। आपको एक नई शुरुआत करनी है। उन चीज़ों को भुलाकर एक सपने की तरह भुला दें उसको, पर उससे सीख ज़रूर लें कि वो आपको कुछ सिखा कर गए हैं। वो चीज़ें, उन चीज़ों को दोबारा मत भुलाएं और एक नई शुरुआत करें। आप अपने कैरियर में भी नई शुरुआत कर सकते हैं। आप अपनी जो आपके अंदर क्रिएटिविटी है, आप उसको पहचानें। उसके ऊपर किसी भी चीज़ में आप जल्दबाजी काम मत लें। अपनी गलतियों को सुधारें और अपनी कमियों को सुधारें और अपने लिए आगे काम करें। नेक्स्ट है द हेरोफेंट। ये कार्ड बताता है, ये कार्ड परंपरा, आध्यात्मिक ज्ञान, धार्मिकता, गुरु के मार्गदर्शन और अनुशासन का प्रतीक है। ईश्वर आपसे कह रहे हैं कि जो पहले हुआ उसे सपने की तरह भुलाकर आगे बढ़ें और अपने आध्यात्मिक ज्ञान को बढ़ाने के लिए किसी गुरु से जुड़े। जो पिछले समय में किसी गुमराह व्यक्ति, अंधभक्ति, अंधविश्वास, पुरानी परंपराओं में फंसकर जो कुछ भी नुकसान हुआ, उसे छोड़कर या भुलाकर आगे बढ़ें। अच्छी राह चुनें। आपसे बहुत से लोगों को अपनी स्वास्थ्य के लिए नियमित दिनचर्या और अनुशासन में सुधार लाना है। बहुत से लोगों को अपने रिश्तों में भी अच्छे सुधार लाने हैं और अपनी परंपराओं को निभाना है। कई लोगों को अपने कैरियर में बहुत से नए सुधार लाने की ज़रूरत है। तो ईश्वर आपको कह रहे हैं कि आपने पीछे जो भी किया उसे भुलाकर अब आप नई शुरुआत करें। अगर आप किसी चीज़ में कोई ज्ञान प्राप्त करना है, तो आप उसमें दोबारा से ज्ञान प्राप्त करें। आपने किसी गुरु को किसी गुरु की शरण में जाएं और जो आपने पीछे अंधभक्ति, किसी भी व्यक्ति पे अंधविश्वास किया, अंधभक्ति की, पुरानी परंपराओं को प्रेफर किया, उन चीज़ों में अब दोबारा नहीं फंसना है और अपने आप में सुधार लाना है। और कई लोगों के स्वास्थ्य बहुत गिर गया है, अब बहुत सी बीमारियों ने उन्हें घेर लिया है। तो अपने आप को सुधारें, अपनी नियमित जो दिनचर्या है उसमें सुधार लाएं और अनुशासन में सुधार लाएं। आप देखेंगे कि आप में दिन ब दिन आप में इम्प्रूवमेंट तो होती जा रही है और आपकी बहुत सी प्रॉब्लम सॉल्व होती जा रही है। नेक्स्ट है नाइट ऑफ कप। यह कार्ड कई लोगों के रिश्तों की गहराई और रोमांस से भरना, कई लोगों के कैरियर में ऐसे काम से जुड़ना जो दिल से जुड़ा हो, अपनी दिल की आवाज़ को सुनना, क्योंकि दिल की आत्मा का सच्चा मार्गदर्शक है। आप अपने सपनों का पीछा करना और उन्हें पूरा करने, हर चीज़ में संतुलन ज़रूरी है। तो अब आप अपने सपनों को पूरा करने की हिम्मत रख सकते हैं। आप उनको फॉलो करें। आप अपने लाइफ का गोल देखें कि आप क्या करना चाहते थे, क्या अचीव करना चाहते थे। आप उसके ऊपर वर्क करें। अगर आपको लगता है कि मुझे उसके ऊपर मेहनत करने की ज़रूरत है, तो पहले उसको मेहनत करके आप अपने आप को निखारें, अपने आप को पॉलिश करें। उसके बाद वो उसके ऊपर उसमें काम करें। तो आप देखेंगे कि आप बहुत तरक्कियाँ कर रहे हैं, आप बहुत ग्रोथ कर रहे हैं, आपके ग्रोथ के रास्ते खुलते जा रहे हैं।
नेक्स्ट है, लास्ट है द 4 ऑफ कप। 4 ऑफ कप, ईश्वर आपसे कह रहे हैं कि उदासी और सॉरी असंतोष को छोड़िए, आत्म मंथन और आत्मिक खोज कीजिए। अपने रिश्तों को नए अवसर और प्यार को देखें। भीतर जो असंतोष है उसे समाप्त करें। अपने काम को नए दृष्टिकोण से देखें। नए अवसरों की पहचान करें और उन्हें स्वीकार करें। ईश्वर क्या कह रहे हैं? हर असंतोष एक अवसर है। भीतर झांक कर नया दृष्टिकोण पाने के जीवन का तुम्हें हमेशा नए अवसर देता है। उन्हें पहचानने के लिए दिल खोल कर जो होगा वो दिल खोल कर होगा। आप अपने दृष्टिकोण को बदलें। वो कह रहे हैं कि अपनी उदासी की तरफ ही ध्यान मत देते कि जो आपने गंवा दिया उसी की तरफ आप सोचते रहें। नहीं, आगे भी बहुत कुछ है। ईश्वर आपको कह रहे हैं कि अपने दृष्टिकोण को बदलें और अपने मंथन करें और आत्मिक खोज करें। अपने रिश्तों को नए अवसर दें और प्यार से भीतर से जो असंतोष है उसे समाप्त करें और अपने काम और की तरफ नया दृष्टिकोण रखें। उन्हें नए अवसरों को पहचानें और उसे स्वीकार करें। ईश्वर कह रहे हैं कि हर असंतोष एक अवसर है। जो भी असंतोष होता है वो एक अवसर होता है। उसे भीतर से झांक कर नया दृष्टिकोण पाने की का ही नाम जीवन है। हमेशा नए अवसर देता है। हर ईश्वर कहते हैं कि हर इंसान को नया अवसर मिलता है। उसे पहचानने के लिए अपना दिल खोलना बहुत ज़रूरी है। आप अपने दृष्टिकोण को खोलें, अपने दिल को खोलें, अपने अवसरों को पहचानें और अपने आप को खुद को एक अवसर दें कि आप देखेंगे कि आप के लिए ईश्वर ने बहुत से दरवाजे खोल दिए हैं। आपको अपना नज़रिया बदलना पड़ेगा अपने लिए। और ईश्वर ये कह रहे हैं कि जो पीछे हुआ उसको एक सपना समझकर भुला दें और नई रास्ते के ऊपर नए उत्साह के साथ, नए जोश के साथ, नए उत्साह के और नए जोश और नए नए हर चीज़ एक नए आत्मविश्वास के साथ आगे बढ़े। और आप देखेंगे कि आपको कितनी ग्रोथ मिलती है, आपको कितनी हिम्मत मिलती है, आप कितना आगे बढ़ते हैं। लोग आपको फॉलो करेंगे, आपको देखेंगे कि कुछ दिन पहले तक ये इंसान कैसा था और अब आप कितना आगे बढ़ गए हैं। आप एक मिसाल कायम करेंगे। तो ईश्वर कह रहे हैं कि आपने जो पीछे जो कुछ भी झेला उसको ईश्वर कह रहे हैं कि एक सपना समझकर भूलने की कोशिश करें और आगे बढ़ें। मैं भी ईश्वर से प्रार्थना करती हूँ कि आपको सद्बुद्धि मिले और आपको हौसला मिले। तो ये थी मेरी आज की रीडिंग। आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। जय गुरु जी।